हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी मैथ वाला पर। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं का जो अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं उन पे बात करते हैं। चलिए तो जल्दी से स्पीड में अपन देखते चलते हैं। स्टूडेंट, इसमें अपन अध्याय 6 से बात करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। आप विकल्प देखते चलिए, ठीक है, क्योंकि चूँकि टाइम कम है तो जी सत्य सत्य हैं, ठीक है, खालिस्तान है, सत्य एक वाक्य में उत्तर है और ये आपकी सही जोड़ी हैं तो आप देख लीजिएगा और ये आपके सत्य सत्य हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और आइए अब इम्पोर्टेंट सवाल देखते हैं। ये चूँकि अपन ने क्वेश्चन हल कर लिए थे फिर भी अपन को देखना था, तो आप इसमें इसको इस तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। आप इसको वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा। अच्छा, मैं बता दूं कि ये हल्का आईएमपी है, ये मोस्ट आईएमपी है, तो इसको तो आपको कर ही लेना है, ठीक है। 7वें नंबर का इसको इस तरीके से करेंगे, आप देख लीजिए। और ये महामोस्ट है, मतलब कि ये आपका अध्याय 6 में से एक ही सवाल हो गया। सिलेक्टेड क्वेश्चन अपन करेंगे, इसमें से 5 क्वेश्चन तैयार कर लेंगे, 5-6। हाँ, और ये भी आप कर लीजिएगा, ये वाला भी आ सकता है। 70% ये इसके चांस बन रहे हैं सवाल के आने के, ठीक है। और चलिए, बस ये क्वेश्चन यूँ ही हैं। इसके आईएमपी क्वेश्चन 2-3 हो चुके हैं जो कि आपको तैयार कर ही लेना है। एक 8वां नंबर का और एक 9वां नंबर का, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। अच्छा, और एक 7वें नंबर का, और ये 6, 7 और ये 8 और 9 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो इस अध्याय का अपना काम हो जाएगा, यानी इस अध्याय से आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। अच्छा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है डियर। ये बिल्कुल 95% ये क्वेश्चन आ जाएगा, अध्याय 6 का ही है। तो इसका चित्र देखिए, ये बना हुआ है और यहाँ पे जो आपको एडग्रेड रेमेडियल पुस्तक मिली थी इसमें चित्र चेंज हुए हैं। तो इसका चित्र ये यहाँ पर है और ये वाला चित्र यहाँ पे है। आप ये 2 क्वेश्चन और इसमें से कर लेंगे। टोटल इसमें से आप 6 अगर क्वेश्चन कर लेते हैं तो बिल्कुल 100% गारंटी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट 7 चैप्टर के क्वेश्चन देखते हैं। तो आप विकल्प देखते जाइए, इसमें दिए गए हैं, ठीक है, खालिस्तान है ये। और यहाँ पे सत्य सत्य हैं। अब चूँकि इतना अपन बड़ा वीडियो नहीं बना सकते हैं, अन्यथा हम आपको समझाते जाते, ठीक है। चलिए एक वाक्य वाले देख लीजिए आप। त्रिभुज किसे कहते हैं? तो 3 भुजाओं से मिलकर बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। सर्वांगसम आकृति, ये इम्पोर्टेंट है, ये आ जाएगा, पूछ लेंगे। सर्वांगसम आकृति को परिभाषित कीजिए। तो वे सभी आकृतियाँ जो आकार एवं माप में समान होती हैं सर्वांगसम आकृति कहलाती हैं। उदाहरण दिए गए हैं। ये इम्पोर्टेंट RHS प्रमेय है डियर। RHS प्रमेय क्या कहते हैं? यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण व एक भुजा तथा इसके संगत दूसरे त्रिभुज का कर्ण व एक भुजा के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, और इसको कहते हैं RHS प्रमेय। ये सर्वांगसमता की कुछ कसौटियाँ हैं। आपसे पूछा कि कसौटियाँ क्या हैं, तो आपको यही बताना है, ठीक है। एस मतलब भुजा, A फॉर एंगल, S फॉर साइड, ठीक है। तो भुजा, कोण, भुजा। तो ये वाला मत कीजिएगा, ये किसी की बुक थी जिसमें लिखा है, ये वाला आपका इसका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ASA। बहुत ही सरल होते हैं डियर। इनकी सर्वांग समता की शर्त देखिए क्या कहा गया है। यहाँ पे 2 त्रिभुज हैं, सर्वांग समता हमेशा 2 त्रिभुजों में होती है। तो 2 त्रिभुजों में यदि एक त्रिभुज के 2 कोण और उसके अंतर्गत दूसरे त्रिभुज के 2 कोण और अंतर्गत भुजा बराबर हो, ठीक है। अपन को क्या लिखना है कि यदि एक त्रिभुज के 2 कोण व उसके बीच की भुजा इसके संगत दूसरे त्रिभुज के 2 कोण व बीच की भुजा बराबर है तो दिए गए दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। आइए डियर, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसका बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन आपका आ जाएगा। ABC में कोण ए समद्विभाजक AD तथा भुजा BC पर लंब है। AB बराबर AC, तो अपन को बताना त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले हमने एक त्रिभुज बनाया समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें AB और AC भुजा हमें बराबर बतानी थी, सिद्ध करनी थी, ठीक है। तो सिद्ध करना है AB बराबर AC। फिर अपन ने क्या ले लिया, 2 त्रिभुज बन गए यहाँ पे, एक ADB और ADC। तो इसमें हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है। सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए डियर हमें 3 चीज़ें होनी चाहिए। तो अपन ने देखा BAD,
BAD, चूँकि यहाँ ये समद्विभाजक है तो ये दो कोण बराबर बन जाएंगे। अगर ये 60 का था तो ये 30 का और ये 30 का, तो अपना BAD बराबर हो जाएगा CAD के, समद्विभाजक कोण है। ठीक है, और एक चीज़ क्या मिल रही है हमें, AD बराबर AD उभयनिष्ठ है, और ADB और ADC ये प्रत्येक 90 अंश का कोण है। तो यहाँ पे जो हमारे त्रिभुज हो जाएंगे, जो त्रिभुज लेके चले थे हम, ADB, ठीक है, ADB और ADC दोनों हो जाएंगे सर्वांग सम। ठीक है, अब अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उसकी प्रत्येक चीज़ क्या हो जाती है डियर, बराबर हो जाती है। ठीक है, तो इसमें अपन को जो चीज़ चाहिए थी बराबर, अपन को सिद्ध करना था AB बराबर AC, तो अपन बोल देंगे AB बराबर AC, सा त्रिसा आ से। इसका फुल फॉर्म होता है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव। ठीक है डियर, चलिए अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है डियर, ये तो आप 100% कर लीजिए। अध्याय 7 के लिए दर्शाई कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। ठीक है, तो अपन को एक समबाहु त्रिभुज बनाना है, ABC समबाहु है, जिसमें AB बराबर AC बराबर BC, तीनों भुजाएं क्या हैं डियर, बराबर दी गई हैं। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है कि कोण A, कोण B, कोण C प्रत्येक कितने का है डियर, 60 अंश का है। तब अपन ले लेंगे कि AB बराबर AC बराबर भुजाएं हैं क्योंकि समबाहु है। ठीक है, तो अपन को पता है एक प्रमेय है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसके AB के सामने कौन सा बन रहा है आपका C, और AC के सामने कौन सा बन रहा है B, तो कोण B बराबर कोण C। इसी प्रकार से AB और BC JB बराबर हैं भुजाएं, तो इनके सामने एक कोण AB के सामने C बन रहा है और BC के सामने कौन सा बन रहा है डियर, A बन रहा है। तो इस तरीके से अपन ने 1 और 2 से देखा कि कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C, तीनों कोण बराबर हो गए। तो चूंकि अपन को पता है डियर कि त्रिभुज के तीनों कोणों का ये कितना होता है, 180 है। कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180। तो चूंकि ये कोण तीनों ही बराबर हैं, चाहे A को B कह दो चाहे B को C, जितना A है उतना B है उतना ही C है। तो अपन ने तीनों कोण A ले लिए, कोण A धन कोण A धन कोण A बराबर 180। तो एक कोण A, एक कोण A, एक कोण A, तीन कोण A हो गए बराबर 180। जो 3 ये चला जाएगा आपका 3 से 180 कट जाएगा 60 बार, तो कोण A निकल आया 60 का। ठीक है, तो कोण A, कोण B, कोण C प्रत्येक कितना का निकल आया डियर, 60 अंश का। यही हमें सिद्ध करना था। आइए, ये भी अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट है। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A समकोण है, AB बराबर AC दिया है, जितना AB है उतना ही AC है। तो अपन को कोण B और कोण C के मान ज्ञात करना है। ठीक है डियर, चलिए ठीक है, तो अपन ने जो दिया था वो लिख दिया, समकोण त्रिभुज ABC जिसमें कोण 90 अंश है तथा AB बराबर AC दिया है। सिद्ध करना है कोण A, कोण B का मान और कोण C का मान हमें ज्ञात करना, सिद्ध नहीं करना, ज्ञात करना, सॉरी ये गलत लिखा है। तो अपन चलते हैं त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। तो अपन देखते हैं कि AB बराबर AC, क्योंकि बराबर भुजाएं हैं तो इनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे डियर, बराबर होंगे, अर्थात कोण C बराबर कोण B होगा। तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होंगे डियर, बराबर होंगे, अर्थात कोण B जितना होगा उतना ही कोण C होगा। ठीक है, तो चलो ठीक है, अपन अब लगा देते, अपन चूंकि B का और C का मान निकालना है तो अपन लगा देते त्रिभुज के तीनों कोणों की योग, जो कि होता है 180। कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180। कोण A का मान 90 है, कोण B का कितना है डियर पता नहीं, और कोण C का भी पता नहीं, लेकिन ये पता है कि जितना कोण B है उतना ही कोण C है। तो C के स्थान पर भी अपन ने B रख दिया, तो ये 90 चला गया उस साइड, और एक कोण A, एक कोण B, एक कोण B जुड़ के होगा 2 कोण B। यहाँ बचा 90, तो 2 चला जाएगा बटे में, तो ये आ जाएगा कोण B का मान 45। इसलिए कोण B और कोण C बराबर आते, तो कोण B और कोण C बराबर कितना निकल आया डियर, 45 निकल आया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी अच्छा सवाल है। AB बराबर AC है, AP लंब है BC, तो हमें बताना है कोण B बराबर कोण C। तो यहाँ पे दो त्रिभुज बन गए, चूँकि यहाँ पे लंब डाल दिया था डियर AP लंब BC, तो यहाँ पे एक त्रिभुज A है और एक A है, एक बन गया ABD और APC, दोनों को हम सर्वांग सम कर देंगे। आपको पता है कि सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए, तो AB बराबर AC दिया था, APB बराबर APC, APB बराबर APC प्रत्येक 90 अंश का बना। ठीक है डियर, और
ए पी बराबर ए पी उभयनिष्ठ है। तो ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज जो लेके चले थे हम, ए पी बी और ए पी सी, दोनों हो गए सर्वांग सम। ठीक है डियर। तो इसमें लग गया RHS प्रमेय। अगर सर्वांग सम त्रिभुज है तो इसकी प्रत्येक चीज़ क्या हो जाएगी बच्चों, बराबर हो जाएगी। इसलिए कोण भी बराबर कोण सी। इसमें क्या लग जाएगा हमारा, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव, अर्थात जो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं उसकी प्रत्येक चीज़ बराबर हो जाती है। ठीक है डियर। चलिए 8 अध्याय के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 अध्याय के विकल्प हैं, ये आप देख लीजिए, और ये रिक्त स्थान है, सत्य सत्य है। अब आप देखिए महत्वपूर्ण सवाल, ये बिल्कुल आ ही जाएगा, 100% गारंटी है आपके अर्धवार्षिक पेपर में। अगर 8 अध्याय से क्वेश्चन आए तो ये आपको मिल जाएगा। तो करना क्या है, चारों कोण का अनुपात दिया है, ठीक है, तो सभी कोण ज्ञात करना। तो अपन ने मान लिया भैया पहला कोण 3x, दूसरा हो गया 5x, तीसरा कोण हो गया 9x और चौथा कोण हो गया अपना 13x। चूँकि हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का ये कितना होता है डियर, 360 अंश होता है। ठीक है, तो सबको जोड़ के अपन ने रख दिया 360, अर्थात 3x धन 5x धन 9x 13x बराबर 360। ओके, तो ये जोड़ के हो गया 30x बराबर 360। अब यहाँ पे देखिए, चूँकि बच्चे ने किया था तो उसने गलत कर दिया है। तो x ये जो 30 थे ये 360 के बटे में चले जाएंगे, 0 से 0 ये कट जाएगा 12 बार, मतलब x का मान आ गया डियर 12। तो अब हमें कोण ए निकालना था। कोण ए अपना कितना था डियर, 3x। ठीक है, तो 3 और x का मान आया 12, तो 12 दूनी 24, 12 3 36 पहला, दूसरा और तीसरा क्या था 9x, तो 9 गुणित 12, 12 8 96 12 नंबर 108। ठीक है, और ये आ जाएगा इस तरीके से। चलिए डियर, तो 8 अध्याय तक अगर आपको आते हैं तो गारंटी से ये सारे प्रश्न आएंगे, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए वीडियो को रोक रोक कर। चलिए, अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट में ज़रूर बोलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।